धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में है। आज हमारे साथ रेखा पोरवाल जी, वो सोशल एक्टिविस्ट है और अभी सूरत माहेश्वरी समाज नारी शक्ति में वहाँ पे संयोजिका है। साथ में अडाजन माहेश्वरी महिला मंडल की 7 साल से वो सांस्कृतिक मंत्री है। तो ऐसी रेखा पोरवाल जी हमारे साथ है। तो रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान करती हूँ खुशाबाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से। नमस्कार जी। तो रेखा जी हमारे साथ जुड़ी है और सोशल एक्टिविस्ट है। हम जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, कैसे वो सोशल एक्टिविस्ट बनी, तो जानेंगे रेखा जी से। तो रेखा जी, सबसे पहले आपकी शुरुआत समाज सेवा करने की जो शुरू हुई वो कहाँ से शुरू किया आपने? यामिनी जी, मैं बचपन से, जैसे बोलते हैं ना, नेतृत्व के गुण तो बचपन से थे जी। स्कूल में क्लास मॉनिटर थी, फिर कॉलेज में सीआर बनी जी। फिर जैसे फैमिली में भी डिसीजन मेकिंग वगैरह सब ले लेती थी जी। धीरे 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 फिर मुझे सोशल समाज में सेवा देने का मन हुआ जी कि कैसे करें जी। तो फिर मैं 7 साल से अभी अडाजन रांदेर महिला मंडल है, उसमें सांस्कृतिक मंत्री थी जी। उसमें उसके अंतर्गत हमने काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जी। जैसे हमारे गणगौर आता है, हमारे फेस्टिवल जो माहेश्वरी समाज के आते हैं, तीज गणगौर के जो प्रोग्राम आते हैं, करवा चौथ के प्रोग्राम आते हैं, तो उसमें काफ़ी हमने प्रोग्राम करवाए थे। उसके बाद सूरत में सूरत पूरे माहेश्वरी समाज को 4 संभाग में बांट दिया जी। तो चारों संभाग में से पूरे सूरत की लेडीज़ को जोड़ा गया है। उसमें से शंकर संभाग की संयोजिका मैं हूँ। हम पूरी टीम के साथ काम करते हैं। अभी नारी शक्ति में किसी का कोई पद नहीं है, कोई ओहदा नहीं है जी। हम सब बराबर हैं जी। हमारी पूरी टीम है, हमारे साथ में पूरी टीम मीन्स आप मानोगे 3600 मेंबर्स हमारे रजिस्टर्ड है जी। और हर कोई हर समय तैयार रहता है काम करने के लिए, समाज सेवा के लिए। जी 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 जी। अभी हमने नारी शक्ति के अंतर्गत भी, और सूरत का माहेश्वरी समाज तो पता ही होगा, पूरे इंडिया में माहेश्वरी समाज बहुत एक्टिव रहता है, समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। जी जी जी। सूरत समाज में भी काफ़ी, माहेश्वरी समाज ने भी काफ़ी काम किए हैं जी। तो यहाँ पे आपने जिस तरह से बताया कि महिलाओं के लिए काफ़ी काम आपने किए हैं और किया है, तो इस संस्था में आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? नारी शक्ति में अभी जैसे मैंने बताया 3600 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। सिर्फ महिलाएं, माहेश्वरी महिलाएं जुड़ी हुई सूरत की, सिर्फ सूरत की। वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। तो ये आपने बताई माहेश्वरी महिला मंडल में जो आप एक्टिविटीज़ करती है उसके बारे में, और आपकी लाइफ जर्नी कहाँ से शुरू हुई वो आपने बताया। लेकिन उसके अलावा भी आपने कहा कि आप बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जैसे प्रांतीय माहेश्वरी समाज है, महिला मंडल है, उसमें से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। अभी जैसे हमारे महेश नवमी पूरे साल में महेश नवमी आती है हमारी, तो उसके अंतर्गत हमने पर्यावरण पखवाड़ा किया था, जिसमें हमने पूरे सूरत में 1111 पेड़ लगाए थे, अलग अलग 22 स्थानों पे 22 स्पॉट लिए थे। और हर जगह ये ध्यान रखा गया था कि वहाँ सिर्फ पेड़ लगा के हमें छोड़ना नहीं है। केयर टेकर है, जिनको जो पेड़ चाहिए, जहाँ रिक्वायरमेंट है, सब मंदिर, सब गौशाला हमने कवर किए थे, और जहाँ जिसकी जो जरूरत है वो पेड़ लगाए। कहीं नींबू का, तो कहीं आंवले का, कहीं नीम, पीपल, बरगद, जिसने जो मांगे वो दिया। किसी ने पाइप मांगा तो पाइप दिया है, और वहाँ ऑलरेडी केयर टेकर है। और हमारे सब जगह स्पॉट इंचार्ज थे। जैसे मैंने बताया, अभी हमारी टीम पूरी टीम वर्क में काम करते हैं, तो वो 15 दिन में एक बार वो स्पॉट विजिट करते हैं और देख के आते हैं कि पेड़ पौधे चल रहे हैं या नहीं। माहेश्वरी समाज को जैसे पर्यावरण का हमें ऋण चुकाना ही है,
ये अपना समाज बहुत अच्छे से कोरोना काल के बाद सब बहुत अच्छे से जान गया है। तो इसी के लिए सब बहुत जागरूक हो गए हैं। जी जी जी। उसके बाद हमने अभी सितंबर में NSPL करवाया था, नारी शक्ति प्रीमियर लीग। जी जी। उसके अंतर्गत हमने 34 टीम ओनली माहेश्वरी लेडीज़ की बनाई थी, जो पूरे इंडिया में भी एक रिकॉर्ड है कि माहेश्वरी समाज की सिर्फ महिलाओं की 34 टीम बनी है। जी 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 जी। तो उसमें सारी यंगस्टर जुड़ी थी। आजकल क्या कोई भी यंगस्टर समाज से जुड़ना नहीं चाहता है। जी। तो इसकी वजह से बहुत यंगस्टर जुड़ी है। तो क्रिकेट का पूरा टूर्नामेंट कराया था, वो भी बहुत अच्छा रहा। वाह, क्या बात है, क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पे अभी माहेश्वरी समाज ने 2 प्याऊ लगवाए हैं। अभी महेश नगर का निर्माण होने जा रहा है, हमने जगह ले ली है और माहेश्वरी समाज के अंतर्गत हमारे महेश नगर का भी निर्माण होने जा रहा है, जिसमें बहुत कम रेट में सबको फ्लैट मिलेंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि आप अपना जो माहेश्वरी समाज है उनको आगे लाने के लिए आप पूरी तरह से कोशिश कर रही है। साथ साथ में नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऐसी महिलाओं का स्थान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो और भी महिलाएं जो सही में आगे बढ़ना चाहती है उनको प्रेरणा मिलेगी, वो आगे आना चाहती है। तो आप जैसे लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ महिलाएं कर सकती है। तो बहुत हमें आप पे रेखा जी प्राउड है कि आप इतना अच्छा काम करती है। बस ऐसे ही समाज के लिए काम करती रहे और समाज का उत्थान करती रहे। लेकिन आगे चलते हैं, बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमने एक संस्था के बारे में जाना, लेकिन रेखा जी और क्या क्या नहीं करती है, क्या करती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल वो है सूरत माहेश्वरी समाज नारी शक्ति की संयोजिका है, तो वहाँ पे उनका क्या रोल है, क्या वो वहाँ पे काम करती है, वो जानने की हम कोशिश करें। जी मैम, बताइए। अभी जैसे हम लोग सैनिटरी पैड्स, मोदी जी ने जो एक अभियान निकाला है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जी, तो उसमें हम सैनिटरी पैड्स के बारे में गांव-गांव जाकर महिलाओं को जानकारी देते हैं और उनको जागरूक करते हैं कि कैसे अवेयरनेस हो अपने हेल्थ के बारे में, सैनिटरी पैड का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और हर गांव जाके हम लोग 3-3 महीने के फ्री सैनिटरी पैड्स हम लोग उनको देते हैं। अभी लास्ट हमने लाजपुर जेल में भी गए थे, वेड़छा गांव में भी गए हैं। जी। तो वहाँ सैनिटरी पैड्स की बच्चियों को भी उनके बारे में हम जागरूक करते हैं, मासिक धर्म के बारे में। बहुत ज़रूरी है। हाँ। बहुत ही ज़रूरी है ये। जी मैम। तो ये बात कही रेखा जी ने कि समाज सेवा वो किस तरह से करती है। लेकिन आगे चलते हैं, बात करते हैं कि मैम इतना सारा कुछ आप करती है तो आपके परिवार का आपको कैसे सपोर्ट मिला और किस तरह से आप बैलेंस करके काम करती है। परिवार में ऐसा है कि बिना परिवार के सपोर्ट के आप कहीं भी कुछ भी काम नहीं कर सकते। मैंने जैसे बताया था अभी पर्यावरण पखवाड़ा में हम 5-5 बजे उठ के चले जाते थे। पीछे से पूरे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे इन-लॉज, पूरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। पूरा घर संभाल रखा था। NSPL भी हम लोगों ने क्रिकेट का टूर्नामेंट किया था, तभी भी पूरा घर पूरा दिन हम बाहर रहते थे, पर हर कोई इतना सपोर्ट और आने के वहाँ से काम से आने के बाद भी हर तरह से मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि सपोर्ट मिलता है तो हम और भी जोश और शोर से काम कर सकते हैं। और परिवार का सपोर्ट जब रहता है तब बात कुछ और ही होती है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो महिला है यहाँ पे हाउसवाइफ है, वो भी कुछ ऐसा काम करे कि अपने परिवार को सपोर्ट करे और आगे बढ़े। यही हमारे शो का ये थीम है कि आत्मनिर्भर नारी आप बनिए। भले ही आपको इस पैसों की ज़रूरत नहीं है, ना काम करें, आप समाज के लिए कुछ करें कि समाज का कुछ उत्थान हो, समाज का कुछ ऐसा नाम बने। समाज में हमने अगर कुछ किया है तो हम आगे की पीढ़ी को भी बहुत कुछ करवा सकते हैं। नए जनरेशन को सब कुछ बताना, सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो रेखा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन जाते जाते हमारी महिलाएं जो है उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगी? वो एक संदेशा आपको देना है और आगे आप और आपका कोई प्रोजेक्ट है नया तो वो भी हमारे माध्यम के द्वारा बता सकती है।
हमारे अगले प्रोजेक्ट में है बच्चियों के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे हम उन्हें जी, बस ये जी। दिसंबर या जनवरी में उसका जी। प्रोसेस चालू हो गया है। जी। और अभी हमारे महेश्वरी जिला सभा की ऑफिस के लिए भी हमारे प्रेसिडेंट के अंतर्गत हम जिला सभा ऑफिस का भी निर्माण करने वाले जी, हैं। जी। और सेल्फ डिफेंस का तो बहुत ज़रूरी है आजकल बिल्कुल की ज़रूरी बच्चियों है, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। तो जी। उसके बारे में हम अभी ट्रेनिंग बस अब शुरू करेंगे जी, आगे जी, के। और सैनिटरी पैड्स के तो हर गांव में गाँव हमने आप सोच देते रखा हैं। है, जी, छोटे जी, छोटे जी। गांव में जाके जी। हम हर गांव में जाके ये करना चाहते हैं। जी। और हमारी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि ये हमारा शो जो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश दूंगी सबको कि आप अपने जीवन में ऐसा कुछ करिए, ऐसी सेवा दीजिए जिससे लोगों को खुशियाँ मिले। ऐसा नहीं है कि आपको इनकम चाहिए, आपको अगर इनकम की ज़रूरत नहीं है तो आप सेवा करके भी आप अपनी भी खुशी उसमें मिलेगी और लोगों की भी सेवा हो जाएगी। तो आप ऐसा कुछ काम करिए कि जिससे समाज का भला हो, देश का भला हो और पूरे संसार का भला हो। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। तो एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ हमारे साथ थी रेखा पोरवाल जी, जो सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने उनकी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगी उनके लिए कि किसी भी स्त्री के लिए है हर रिश्ते से बड़ा उसका आत्मसम्मान। तो रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे शो में आप आई, शामिल हुई। तो ऐसे ही देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।